गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय और अव्यय में आज हम उसका भेद पढ़ेंगे संबंध सूचक अव्यय। देखिए मैंने परिभाषा लिखी है। परिभाषा लिखा है कि जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दर्शाते हैं उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। आइए देखते हैं संबंध सूचक अव्यय क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसे लिखने का एक टर्म कंडीशन है। तो टर्म कंडीशन ये है कि पहले का, की, के, ठीक है, दूसरा रा, री, रे और डैश कर दीजिए। डैश करने के बाद यहाँ पे एक मैंने राइट का चिन्ह लगा दिया है। बताती हूँ क्या चीजें हैं ये। अब आगे आपको कुछ शब्द लिखने हैं। तो शब्द हुआ जैसे सामने, कारण, ऊपर, आगे, नीचे, ऐसे और कई शब्द हैं। तो मैंने इतना ही लिख दिया है। अब देखिए करना क्या है। उदाहरण पहला, मैंने सबसे पहले यहां लिखा है कि जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दर्शाते हैं। तो यहाँ कुछ मैं टर्म कंडीशन लिखा है, यहाँ पे कुछ शब्द लिखा है। देखिए अगर मुझे लिखना था यहाँ पे सामने, तो सामने पे लेके मुझे एक शब्द बनाना, एक वाक्य बनाना इस शब्द पे। अब बनाते समय हमें ये याद रखना है कि पहले काकी के रारी रे राइट मतलब आने चाहिए। तो मैंने यहां लिखा वह मेरे सामने बैठा है, ठीक है, और सामने को मैंने अंडरलाइन कर दिया। और इसी पे मैंने और एक बनाया, वह सामने बैठा है, मिलता जुलता ही मैंने बनाया है। यहाँ पे भी मैंने सामने को अंडरलाइन कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे मैंने दो क्यों बनाया है। तो इनमें से एक सही है और एक गलत है। अब इनमें सही कौन सा है संबंध सूचक के हिसाब से और गलत कौन सा है वो देखेंगे। तो मैंने पहले लिखा है वह मेरे सामने बैठा है। ये इस जो टर्म कंडीशन है उस पर हम बिठाकर देखेंगे। तो यहाँ लिखा है पहले। पहले का मतलब होता है जिस शब्द को लेकर आपने वाक्य बनाया है। तो ये वाक्य में कहाँ आया है, तो यहाँ आया है सामने। तो इस सामने से ठीक पहले, तो ठीक पहले कौन सा शब्द अक्षर आया है, रे आया है। ठीक यहाँ भी देखते हैं, यहाँ है अपना सामने। सामने से ठीक पहले कौन सा अक्षर आया है, तो आया है वह सॉरी, वह का ह आया है। अब देखिए मैच करके देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। यहाँ पे सामने से पहले आया है रे। अब यहाँ देखिए तो ये रे यहाँ पर मैच कर रहा है और यहाँ पे आया है ह, लेकिन जब मैं यहाँ देखती हूँ टर्म कंडीशन में कहीं भी ह नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ लिखा था राइट का चिन्ह। मतलब जब भी आप शब्दों को लेकर, संबंध सूचक के शब्दों को लेकर वाक्य बनाएंगे तो इस शब्दों के ठीक पहले इन 6 अक्षर में से कोई एक अक्षर का होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये अक्षर मैच हो रहा है, मतलब बनाया गया ये मेरा उदाहरण सही है। दूसरा, यहाँ सामने से पहले ह है और ह यहाँ पे कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब बनाया गया ये मेरा उदाहरण बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से हमें संबंध सूचक के उदाहरण बनाने होते हैं। और याद क्या रखना है कि जिन शब्दों को लेकर आप वाक्य बना रहे हो उस शब्द से ठीक पहले ये 6 में से एक अक्षर का होना जरूरी है। अगर है तो वो आपका बनाया गया उदाहरण संबंध सूचक का ही होगा। अगर नहीं है इसका मतलब बनाया गया आपका उदाहरण गलत है। इसी तरह आपको मैंने यहाँ पे सामने पे बनाया है, आप कारण पे बना सकते हैं, ऊपर पे, आगे पे, नीचे पे। लेकिन बनाते वक्त याद रखिए कि इन सभी के आगे जब भी आप बनाएंगे वाक्य, उनके ठीक आगे ये वाला अक्षर, इनमें से कोई एक अक्षर होना चाहिए। अगर है तो बनाए गए ये सभी शब्दों पे आपका उदाहरण सही है। अगर नहीं है तो इसका मतलब आपका बनाया गया उदाहरण गलत है। तो इस तरह आज हमने संबंध सूचक अव्यय पढ़ा, जहां पे हमने ये टर्म कंडीशन सीखा कि कैसे शब्दों को वाक्यों में कन्वर्ट करते समय हमें ध्यान रखना है कि ये 6 अक्षर जिस शब्द को लेकर हम वाक्य बना रहे हैं उसके ठीक पहले होने जरूरी है।